सर हिस्ट्री सर, जिसमें रजत सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री एकदम तुम्हारा फेवरेट है और उसमें आप कह रहे हो कि जो योगदान है वो रहा है रजत सर का, है ना? तो क्या योगदान रहा है रजत सर का, किस तरीके से पढ़ाते थे? सर ने आंसर राइटिंग करने का जो तरीका मुझे बताया, इस कारण लगता है मैं टॉप कर पाई। मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर टॉपिक वाइज और पाई चार्ट के माध्यम से मैंने अंकित किए थे। इस कारण मेरा रिजल्ट ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो, तीनों में मैंने ऐसे प्रकार के किए और मेरा रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया। अरे वेरी नाइस। तो रजत सर को कुछ मैसेज देना चाहोगी? रजत सर का सपना था, जब वो क्लास कराते थे तो बताते थे कि मेरा सपना है कि मैं यहाँ सिर्फ बच्चों को पास ना करवाऊँ बल्कि मैं टॉप करवाऊँ। मुझे लगता है कि मैंने उनका मार्गदर्शन कर उनका जो सपना है उसे मैंने पूर्ण किया है। इसमें सर को मिलकर एक बार धन्यवाद अवश्य कहना चाहूँगी। क्या मन है अभी फ्यूचर में करने का? पापा ने तो बताया कि ये करना चाहती हैं, तुम्हारा क्या मन है? सर मेरा भी वही सपना है कि मैं एक अच्छे पद पर जाऊँ और देश की सेवा करूँ। सरकारी नौकरी, यूपीएससी या पीसीएस टाइप, हाँ उसी में जाना है। वेरी नाइस। क्यों? सर क्योंकि मैं बेसिकली मैं यहाँ रह के नहीं पढ़ी सर, मैं बिहार से भी पढ़ती थी। तो गांव के लोग जो कमेंट करते थे कि मतलब बाहर रह के लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, घर पे रहेगी कम पढ़ेगी तो इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लड़की है तो मतलब क्या कर लेगी पढ़ के, उसे लास्ट में खाना ही तो बनाना है। ये सोच मतलब मुझे काफ़ी हद तक प्रभावित करती थी सर। तो मतलब जब तुम यहाँ से पढ़ने के लिए बिहार शरीफ गई तो गाँव के आसपास के लोग ये सब चीज़ें, ऐसी बातें तुम्हारे बारे में बनाते कहते थे कि बस खाना बनाने के लिए, वैसा ही पापा को भी बहुत ताने पड़ते होंगे? ये सर मतलब लड़की है तो इसको घर पे रखो, आर्ट्स ली तो बेसिकली घर पे रह के पढ़ना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं आपका बड़ा भाई अखिल अंगीरा। हुंकार 2024 की ये जो विजय यात्रा जारी है, जो संकल्प यात्रा जारी है, आज इसे लेकर आ गया हूँ। कहाँ पे? नालंदा के किस गांव में? चकदा गांव में। आज हमारी यात्रा आ गई है कहाँ? नालंदा के चकदा गांव में, जहाँ पे मैं बैठा हूँ अपनी बहुत प्यारी सी बहन के साथ, एक ऐसी स्टूडेंट के साथ जिसने नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेकंड रैंक लाई है। ठीक है, और सेकंड रैंक लाई है तो इट मीन्स कि स्टेट रैंक के आसपास रही होंगी, है ना? फाइट उसी के लिए की होगी। तो आज जानेंगे इनकी कहानी। इनके साथ आज इनके पिताजी हैं, पिताजी से जानेंगे कि किस प्रकार की परेशानियां रही इसे पढ़ाने में। ठीक, और नीशू के पिताजी एक सपना पूरा कर रहे हैं नीशू का। कोशिश करूंगा कि उसकी भी छोटी सी झलक आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का ये शानदार टॉपर्स इंटरव्यू। बेटा नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम है? आप एक बार अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। हेलो साथियों, मेरा नाम निशु कुमारी है। मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में कला संकाय में 455 अंक लाकर जिला में टॉप किया है और मेरी रैंक सेकंड है। वेरी नाइस। तो आप आर्ट्स से हो, राइट? तो आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट थे बेटा आपके पास? बताओगे एक बार, और किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए? सर मेरा हिस्ट्री जिसमें 96 और ज्योग्राफी जिसमें 93 और पोल साइंस जिसमें 86 अंक मैंने प्राप्त किए हैं। वहीं जबकि हिंदी में 96 और इंग्लिश में 84 अंक प्राप्त किए मैंने। हिंदी में कितने करे? 96। तो इसका मतलब आज बहुत सारी बातें हमारे पास करने के लिए हैं। सब्जेक्ट वाइज भी पूछ सकते हैं, टिप्स भी पूछ सकते हैं, है ना? तो शुरू करें। तो शुरू करते हैं कि विद्याकुल से जुड़ना कैसे हुआ? सर मैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी। पहले यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी, और फिर जब बैच में एडमिशन लिया तो वो किसके कहने से लिया? सर मैंने जब वहाँ क्लास की तो मुझे लगा वहाँ पर जो पढ़ाई करने के लिए जो सारे टॉपिक्स थे बहुत अच्छे से समझाए गए और मुझे लगा कि मैं यहाँ से पढ़ूंगी तो कुछ ना कुछ बेहतर करूँगी, इसलिए मैंने वो बैच लिया। और मैं हुंकार बैच और संघर्ष बैच और 95 तीनों बैच में मैं उसमें सम्मिलित थी। तीनों बैचों में सम्मिलित थी। अच्छा, और लीडर बोर्ड पे क्विज खेला करती थी? ये सर मैं 2-3 बार टॉप पर आई थी सर। 2-3 बार टॉप पर आई थी। ये कमेंट्स में बच्चे बोलते हैं सर जो बच्चे लीडर बोर्ड पे आते थे वो रिजल्ट में नहीं दिखे हैं, क्योंकि बेटा वो अलग नामों से आते थे। लास्ट के 2 इंटरव्यूज में भी दिखाया। तो अपने नाम से आती थी लीडर बोर्ड वाले क्विज में या किसी और नाम से? आईडी अपने नाम से थी? सर मेरे ही नाम से थी। तुम्हारे ही नाम से थी। वेरी नाइस। अच्छा, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिससे पढ़ने का बाकी सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा मन करता है? सर हिस्ट्री सर, जिसमें रजत सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री एकदम तुम्हारा फेवरेट है और उसमें आप कह रहे हो कि जो योगदान है वो रहा है रजत सर का, है ना?
तो क्या योगदान रहा है रजत सर का, किस तरीके से पढ़ाते थे? सर ने आंसर राइटिंग करने का जो तरीका मुझे बताया, इस कारण लगता है मैं टॉप कर पाई। मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर टॉपिक वाइज और पाई चार्ट के माध्यम से मैंने अंकित किए थे। इस कारण मेरा रिजल्ट ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो, तीनों में मैंने ऐसे प्रकार के किए और मेरा रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया। अरे वेरी नाइस। तो रजत सर को कुछ मैसेज देना चाहोगी? हालांकि 10 तारीख को छात्र संगम एवं सम्मान समारोह पटना में होने वाला है, वहाँ पे आप सब आमंत्रित हैं, सभी छात्र, आप भी आएंगी, रजत सर भी मिलेंगे, बाकी सारे शिक्षक भी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर अभी इस वीडियो में कुछ मैसेज देना हो तो रजत सर को क्या कहोगी? रजत सर का सपना था, जब वो क्लास कराते थे तो बताते थे कि मेरा सपना है कि मैं यहाँ सिर्फ बच्चों को पास ना करवाऊँ बल्कि मैं टॉप करवाऊँ। मुझे लगता है कि मैंने उनका मार्गदर्शन कर कर उनका जो सपना है उसे मैंने पूर्ण किया है। इसमें सर को मिलकर एक बार धन्यवाद अवश्य कहना चाहूँगी। एक बार मिलकर धन्यवाद अवश्य कहना चाहूँगी। नाइस, मिलते हैं। भाई साहब नमस्कार। इसे मैं पकड़ लूँगा, कोई परेशानी नहीं, मैं पकड़ लूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि बच्ची के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप तो क्योंकि दिन रात देखे हैं, कितना पढ़ती थी, इसके अंदर क्या जुझारूपन था, है ना? और गांव के बाकी बच्चों को भी आप देखते होंगे, उन बच्चों से गुड़िया कैसे अलग थी? उन बच्चों से सर बहुत अधिक मेहनत करती थी और कम से कम 8-10 घंटा रोज डेली सर पढ़ती थी। अच्छा, गांव में बाकी बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते हैं? मेहनत सर नहीं करती। गांव के बच्चे जो है 2-3 घंटा पढ़े उसके बाद छोड़ देते, लेकिन ये निशु जो है समझिए कि कम से कम 8-10 घंटा डेली पढ़ती थी। क्यों? मतलब पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन इससे प्रेरणा किस चीज़ से मिलती थी? मिलती थी कि पढ़ने के प्रति सर ललक बहुत अधिक था इसका, शुरू से ही बचपन से रहा। तो कभी अपना सपना बताया इन्होंने कि इनके ये सपने मतलब आगे चल के भविष्य में क्या करना चाहती हैं? हाँ, आगे चल कर के ये तो चाहती कि यूपीएससी कर करके डीएम बने, समझे कि नहीं? या यूपीएससी इनका सपना है या फिर ये सपना आपने इन्हें दिखाया? सपना तो सर थी, हम भी इस योगदान रहा है कि आगे जहाँ तक पढ़ना चाहती है वहाँ तक पढ़ाएंगे। जहाँ तक पढ़ना चाहती हैं वहाँ तक पढ़ाएं। पापा क्या करते हैं? सर किसान। पापा किसान है। बड़े जमींदार हैं? नहीं ना, छोटे जमींदार हैं। तो पापा ने तो बहुत मेहनत करी यहाँ तक पढ़ाने में। तो क्या मन है अभी फ्यूचर में करने का? पापा ने तो बताया कि ये करना चाहती हैं, तुम्हारा क्या मन है? सर मेरा भी वही सपना है कि मैं एक अच्छे पद पर जाऊं और देश की सेवा करूं। सरकारी नौकरी, यूपीएससी या पीसीएस टाइप, हाँ उसी में जाना है। वेरी नाइस। क्यों? सर क्योंकि मैं बेसिकली मैं यहाँ रह के नहीं पढ़ी सर, मैं बिहार से ही पढ़ती थी। तो गांव के लोग जो कमेंट करते थे कि मतलब बाहर रह के लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, घर पे रहेगी कम पढ़ेगी तो इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लड़की है तो मतलब क्या कर लेगी पढ़ के, उसे लास्ट में खाना ही तो बनाना है। ये सोच मतलब मुझे काफ़ी हद तक प्रभावित करती थी सर। तो मतलब जब तुम यहाँ से पढ़ने के लिए बिहार शरीफ गई तो गाँव के आसपास के लोग ये सब चीज़ें, ऐसी बातें तुम्हारे बारे में बनाते थे? यस। और मैंने जब आर्ट्स लिया तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला कि मतलब 10th में तुम्हारे इतने अच्छे नंबर थे, फिर इस क्षेत्र में जाने का मतलब क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या करोगी, बेवकूफ़ हो, ये वो मुझे सब कुछ सुनना पड़ा था सर। आसपास के गांव के लोग ताना मारते थे, कहते थे कि हाँ, अंत में लड़की हो, महिला हो, है ना? अभी बच्ची हो फिर महिला, तो वो कहते थे कि बस खाना बनाने के लिए। जी वैसा ही जी। पापा को भी बहुत ताने पड़ते होंगे? ये सर कि मतलब लड़की है तो इसको घर पे रखो, आर्ट्स ली तो बेसिकली घर पे रह के पढ़ना चाहिए, ये वो। गांव वाले ताना देते थे वैसा? जी सर, गांव वाले तो चाहते थे कि वो लड़की को इतना पढ़ा करके क्या कीजिए, गांव का तो यही रहा है मापदंड सर। तो इस बीच में झगड़े भी होते होंगे, रिश्ते खराब भी होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत सर परेशानी तो होता है, लेकिन हम परेशानी का है कि सामना करेंगे। और जहाँ तक पढ़ने का इसका इच्छा है, जहाँ तक सर पढ़ाएंगे, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सब क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इन सारे लोगों को जवाब देना है ना? वो जिन सारे लोगों ने ये सारे ताने दिए, जिसने कहा कि लड़की सिर्फ घर की रोटी बनाएगी, लड़की सिर्फ घर की रोटी बनाने के लिए पैदा हुई है, सिर्फ शादी करने के लिए पैदा हुई है, इन सबको जवाब देंगे। और क्या बन के देंगे? सर एक ऑफिसर बनना है, या तो मैं एसडीएम बनूँ या डीएम बनूँ, किसी पद पर जाना है। और अपने जैसी हज़ारों बहनों को इसके लिए शिक्षित करना है, प्रेरणा देनी है। मेरी जितनी भी बहन ये
वीडियो देख रही हैं, हमें पता है, लेकिन हमसे ज़्यादा आप दिन रात इस चीज़ को फेस करता है, जहाँ पे आपके सामने सारी चीज़ें आती होंगी कि आप पढ़ नहीं सकते या आपको पढ़ने से रोका जा रहा होगा, या ऐसे संसाधन या साधनहीन परिवार भी हैं जिनके मन में पढ़ाने का है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जिस भी तरह की व्यवस्था में आप हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि बेटा अपनी शिक्षा का दिया बुझने मत देना, अपनी शिक्षा को रुकने मत देना, और लगातार ऐसे माता पिता और ऐसे बच्चे आप जैसी हज़ारों लाखों बहनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और विद्याकुल परिवार के रूप में और आपके भाई के रूप में मेरा आपको वादा है कि अपनी बहनों की शिक्षा को मैं रुकने नहीं दूंगा। और इस बार का जो रिज़ल्ट आया है ओंकार का, विद्याकुल का, कक्षा 12 में, उसमें 1.5 लाख मेरी बहनों ने विद्याकुल एप्लीकेशन से तैयारी की और लगभग 5-6 हज़ार से ज़्यादा मेरी बहनें फर्स्ट डिवीज़न में गई हैं। तो मेरा आप सभी बहनों को ये निवेदन है कि अपनी शिक्षा का दिया मत जलते रहना जब तक नीशू जैसी लड़कियां और इनके पिताजी आप के लिए लड़ने के लिए तैयार है, इनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मिलके पढ़ेंगे। वापस आते हैं। अच्छा बेटा, जब रजत सर आपके फेवरेट है ना, और आपको पूरा बैच पसंद आया, कोई 2-3 फीचर जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहे हो? ये सर नोट्स काफ़ी अच्छे थे, पॉइंट वाइज थे, और क्लास में रजत सर जो पढ़ाते थे मतलब बहुत क्लियर तरीके से पिक्चर के द्वारा, इस कारण मतलब आप क्लास करके आप द्वारा उस टॉपिक को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप उसको टॉपिक को खुद से लिख भी पाएंगे। इस प्रकार आपको क्लास में समझाया जाता था, याद हो जाता था क्लास में। ये मतलब उनका तो नोट्स अच्छे थे, पहला। सेकंड सर लिखने का उनका तरीका, उन्होंने अलग बैच लेकर हम लोग को लिखना सिखाया सर, और हमारे क्लासेस अलग लेके, और जो हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की उन्हें ऐप पर हमने सेंड किया, और सर ने मतलब उसमें गलतियां सुधारी हमारी बताई, ये और ज़्यादा मददगार रहा सर। तो साथियों, आप लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार इस वर्ष विद्याकुल ने और होंकार बैच ने कामयाबी के नए आयाम बनाए। किस तरह हम लोगों ने 2023 की शुरुआत में जो आपसे वादा किया था क्वालिटी एजुकेशन का, उसे लगातार पूरा करने में सफल हुए और आगे इस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इस बीच में आप सब लोगों का प्यार चाहिएगा ऐसे रिजल्ट्स को लगातार देने के लिए। ये बच्चे की मेहनत है। देखिए, शिक्षक सभी को पढ़ाता है, लेकिन जब तक बच्चा भी सामने से जुझारू ना हो तब तक रिज़ल्ट लेकर आ पाना, रिज़ल्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बीच में आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने घर में शिक्षा के दीपक को बुझने मत दिए। मैं आपको फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ, एक नए सितारे के साथ, और किस तरह वो अपनी परिस्थितियों से लड़कर बना स्टेट या डिस्ट्रिक्ट रैंक। साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।